हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और आप लोगों के साथ जुड़ सके। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो और आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद हो कि आप हमारे सपोर्ट में रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वचन हम देखेंगे कि उत्तम भाग जो है, उत्तम भाग क्या है और उत्तम भाग किसने चुना है। हम अपने जीवन में परखेंगे कि हमने कहीं उत्तम भाग को चुना है या व्यर्थ में गंवा दिया है। और उत्तम भाग वो है क्या, प्राथमिकता है क्या ना, उत्तम भाग क्या चीज़ है, हमें वो चीज़ें हम देखेंगे आज। मरियम और मार्था के बारे में हम सारे मसीह भाई बहन जानते हैं। लाजर की दो बहनें थी जो मरियम और मार्था थी। लाजर जिससे परमेश्वर प्रेम रखते थे और जिसको परमेश्वर ने जिलाया था। वो कब्र में होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे कब्र में से बाहर निकाला था। उनकी बहन मार्था, मरियम के बारे में हम देखेंगे कि उन दोनों में से जो मरियम और मार्था थी, उन दोनों में से उत्तम भाग किसने चुना था। दोनों ने बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ, एक परमेश्वर की सेवकाई कर रही थी, एक परमेश्वर की सेवा टहल पहुनाई कर रही थी। तो दोनों लोग बहुत अच्छी थी, दोनों बहनें। लेकिन उन दोनों में परमेश्वर कहते हैं कि उत्तम भाग किसने चुना है। लास्ट हम देखेंगे लूका की पुस्तक 10 अध्याय का 38 से 42 वचन पढ़ेंगे। 42 में कुछ लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। उत्तम भाग वो कौन सा है, उत्तम भाग ऐसा कौन सा मरियम ने चुन लिया था जो मरियम से छीना नहीं जा सकता। ये हम पढ़ेंगे 38 से 42। फिर से हम एक बार देखेंगे। मार्था और मरियम के घर यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए तो वहाँ पे क्या हुआ था जिससे परमेश्वर ने मार्था से बोला कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जिससे वो छीना ना जाएगा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने अपने घर में उसे उतारा। मार्था नामक एक स्त्री थी जो उसने अपने प्रभु को अपने घर में बुलाया। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने घर बुलाया। उस समय की बात है, परमेश्वर जा रहे थे, एक गांव में गया जहाँ पे मार्था नामक एक लड़की थी, एक स्त्री थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। मरियम 39 वचन में देखेंगे, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। यही जो है उत्तम भाग है। मरियम नामक एक उसकी बहन थी, किसकी, मार्था की, जो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचनों को, प्रभु की बातों को, प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कैसे बातें करते हैं, परमेश्वर क्या क्या सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें वो मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठकर केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक बातें सुनती थी प्रभु यीशु मसीह की। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। मार्था में भी एक बहुत अच्छी बात थी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मार्था ने सेवा टहल की तो मतलब मार्था का कोई वैल्यू नहीं। मार्था भी बहुत अच्छा, यहाँ पे मार्था का भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके घर
उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ नहीं चिंता कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। मीन्स घर के काम काज रोटी टहल करने के लिए उसने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे क्या है कि मेरी सहायता कर, इसलिए उससे क्या है कि वो मेरी सहायता करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने तो उत्तम भाग चुन लिया था। मरियम जो थी उसने उत्तम भाग चुन लिया था। वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को, प्रभु क्या सिखा रहे वो सारी चीज़ें सीखती थी। लेकिन मार्था जो थी उसने जो शिकायत की, जो कंप्लेन की, वो ना किसी चेले से किया, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी से किया, वो सीधे जाके किसको बोलती है? प्रभु यीशु मसीह को। बहुत अच्छी बात है ये हमारे जीवन में। यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कोई उतार चढ़ाव हो, जब भी कोई शिकायत हो, जब भी कोई शिकवा हो, हमें किसी से भी हो, किसी के लिए भी हो, वो हमें अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों, किसी से नहीं बताना है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी करना है वो प्रभु के साथ डिस्कस करना है, प्रभु को बताना है, क्योंकि प्रभु वो है जहाँ असंभव को संभव कर देता है। परमेश्वर प्रभु उन कार्यों को, असंभव जो होते हैं उनको संभव करता है। तो यहाँ पे मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। मरियम ने परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या बता रहे हैं अपने वचनों के बारे में, कौन सी बातें सिखा रहे परमेश्वर, मरियम ने तो ये चुन लिया। मरियम खुदा के चरणों में बैठी रही। लेकिन जो मार्था थी उसको जब वो काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई, घबरा गई कि मुझसे अब कैसे होगा, ये कैसे होगा इतना सारा काम, तो उसको एक शिकायत आई। जो शिकायत उसने ना चेले से किया, ना मरियम से कहा कि तुम उठो यहाँ से मेरे साथ काम करो, ना चेलों से कहा कि प्रभु यीशु मसीह से कह दे कि मरियम को मेरे साथ भेज दें। नहीं, उसने सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उनसे कहा, परमेश्वर से कहा कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं है, इसको बोलिए कि हमारे साथ हमारा हाथ बटा दे। हमें हमारे जीवन में जब शिकायतें हों, जब कंप्लेंट्स हों, जब हमें निराशाएं हों, जब हमें बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ़ हो, तो हमें किसी और से नहीं कहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारी बातों को कहीं और नहीं बताता है। हमारा ही परमेश्वर है जो हमने जो परमेश्वर के साथ शेयर की बातें हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं हमारे जीवन में, वो हम अगर प्रभु को बताते हैं तो प्रभु हमारा किसी से नहीं बताता है, बल्कि उन सारी बातों से हमें निकाल के नया जीवन देता है, नई उम्मीदें देता है, नई आशा देता है। हमारा ऐसा परमेश्वर है। आज से, अभी से हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में पहली जो मरियम है, जो प्राथमिकता उसने प्रभु को दिया, प्रभु के वचनों को दिया, पर प्रभु की बातों को दिया, तो हमें ये देखना है कि हमने जो प्राथमिकता दिया है वो किसको दिया है। कहीं अपने आप को तो नहीं दिया है, या किसी संसार में किसी और को तो नहीं दिया है, या घर में किसी को तो नहीं दिया है, या अपने फ्रेंड्स में किसी को तो नहीं दिया है। ये चीज़ हमें अपने अंदर चेक करने की ज़रूरत है कि हमने जो प्राथमिकता दी है, जिस तरीके से मरियम ने उत्तम भाग को चुना, क्या हमने उत्तम भाग को चुना है? जिस तरीके से मार्था शिकायतों को सीधे परमेश्वर से करती है, क्या हम ऐसा करते हैं? हम इन बातों को अपने जीवन में जांचेंगे, परखेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। जब हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर सीधे हमसे बात करेगा। अभी अगर मार्था ने किसी चेले से कही होती ये बात, तो परमेश्वर शायद अनसुनी तो नहीं करते। परमेश्वर
वो फिर चेले से बोलते, चेला फिर मार्था से बोलता, और जब ये चेन चलती है कि हाँ हमने किसी से कहा, किसी ने हमसे कहा, तो बातें इधर उधर भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो हमें सीधे जिस रीति से मार्था ने सीधे सीधे परमेश्वर से कंप्लेन किया, उसी रीति से हमें भी सीधे परमेश्वर से बोलना है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, तो परमेश्वर ने सीधे मार्था को रिप्लाई किया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, बहुत बातों में चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरियम ने उत्तम भाग चुना जो उससे अब से लेके कभी भी अंत तक उससे छीना नहीं जा सकता है। प्रभु का वचन जो है, प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु का जो हमारे जीवन में अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु के संग हमारा जिया हुआ एक एक पल है जो हम परमेश्वर के हुजूरी में बिताते हैं, तो वो हमारा कभी छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर का जो वचन है हमसे कभी छीना नहीं जा सकता है। वो उत्तम भाग को हमें चुनना है। क्या हमने चुन लिया है उत्तम भाग को? हम अपने जीवन में आज देखेंगे, परखेंगे कि हमने कहीं ये खो दिया है उत्तम भाग, या किसी और चीज को प्राथमिकता दे रखे हैं, या हमने इस उत्तम भाग को पकड़ के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। मार्था और मरियम के जीवन से हम ये सब सीखते हैं कि हमें कंप्लेन जो है वो किससे करनी चाहिए, सीधे प्रभु से करनी चाहिए या किसी और से करनी चाहिए। जो हमारे जीवन में शिकायतें होती हैं, किसी ना किसी बात को लेके चिंताएं होती हैं, तो उन सारी बातों को हमें किससे बोलना चाहिए। फर्स्ट जो है वो उत्तम भाग है, कि जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुना है, हमें भी उत्तम भाग को चुनना है। सेवा टहल तो होती रहेगी, लेकिन जो उत्तम भाग है अगर हाथ से निकल गया फिर वो कभी नहीं मिलता है। हमें जब भी मौका मिले हम उत्तम भाग की खोज में रहें और उसे पकड़े रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। आप सभी मसीह भाई बहनों का धन्यवाद हो। एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सारे लोगों का और परमेश्वर का भी। सभी को जय मसीह की आमीन।